हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में थोड़ा मैं आपको बताऊंगा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इन आईटी, तो आईटी कंपनीज़ में एक प्रोफाइल होती है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की, जो जिसमें काफ़ी अच्छा स्कोप होता है फॉर फ्रेशर्स के लिए। जो जितने भी फ्रेशर्स कैंडिडेट जो है कॉलेजेस से निकलते हैं, तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में थोड़ा मैं डिस्कस करूँगा। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में आपको एक प्रोडक्ट जो है टेस्ट करना होता है, एक फंक्शनैलिटी टेस्ट करनी होती है जो कि डेवलपर जो है डेवलप कर रहे हैं। तो डेवलपर जो होते हैं एक फंक्शनैलिटी पे कोडिंग करके उसको फंक्शनैलिटी क्रिएट करते हैं। उसके बाद टेस्टर्स की जॉब होती है उसको टेस्ट करना। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बेसिकली दो टाइप की होती है मेनली, मैनुअल टेस्टिंग एंड ऑटोमेशन टेस्टिंग। मैनुअल टेस्टिंग में क्या होता है, आप जो भी फंक्शनैलिटी है उसको मैनुअली टेस्ट करते हो सिस्टम पे अपने। जैसे कि कोई भी लॉगिन फंक्शनैलिटी है, आपको साइन अप करना है, या आपको जैसे लॉगिन फंक्शनैलिटी की बात करें, आपको यूज़र आईडी एंड पासवर्ड जो है एंटर करके आपको साइन इन बटन पे या लॉगिन बटन पे क्लिक करना है, और आपको चेक करना है कि आप जो नेक्स्ट लैंडिंग पेज है, जो कि होम पेज हो सकता है किसी भी साइट का, उस पर आप लैंड कर रहे हो या नहीं। तो एक टेस्ट केस हो सकता है। तो टेस्ट केस की बात करेंगे दूसरी वीडियोज़ में, टेस्टिंग के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स की हम बात करेंगे दूसरी वीडियोज़ में। तो जो ये आप किसी भी यूज़र आईडी फील्ड में यूज़र आईडी डालते हैं, देन पासवर्ड डालते हैं, और आप लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं, फिर आप चेक करते हैं कि वो जो फंक्शनैलिटी है वो वर्क कर रही है या नहीं। वो एक मैनुअल टेस्टिंग हुआ, ठीक है। सेम चीज़ आप ऑटोमेशन टेस्टिंग से भी कर सकते हो। ऑटोमेशन टेस्टिंग में क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, एक टूल होता है जिसकी आप जो कि आप यूज़ करते हो। जैसे सेलेनियम, कुछ मार्केट में अच्छे टूल्स जो यूज़ हो रहे हैं आजकल, सेलेनियम है, यूएफटी है। तो सेलेनियम जो है जावा लैंग्वेज पे बेस्ड है, तो आपको उसके लिए जावा लैंग्वेज आनी चाहिए। जावा के ऊप्स कॉन्सेप्ट जितने भी कोर जावा, बेसिक जावा है वो आनी चाहिए। और यूएफटी के लिए आपको वीबी स्क्रिप्टिंग आनी चाहिए, पूरा वीबी स्क्रिप्टिंग पे बेस्ड है। तो यूएफटी एक लाइसेंस टूल है, सेलेनियम एक जो है फ्री टूल है, ओपन सोर्स टूल है। तो आप कहीं से भी इंटरनेट से सेलेनियम की जार फाइल जो है, सेलेनियम एक टूल नहीं है, सेलेनियम की एक जार फाइल्स होती हैं जिसको आप डाउनलोड करते हो अपने सिस्टम में। और किसी भी आईडी है जो, जैसे मेन एक सबसे फेमस आईडी है एक्लिप्स आईडी, एक्लिप्स में आप जार फाइल डाल के सेलेनियम टूल को यूज़ करते हो। बट जो एचपी का यूएफटी टूल है, यूएफटी वीबी स्क्रिप्टिंग पे बेस्ड होता है, उसका लाइसेंस होता है जो कि काफ़ी कॉस्टली होता है। तो यूएफटी को कंपनी ज़्यादातर यूज़ नहीं करती हैं, सेलेनियम को यूज़ करती है। तो जितनी डिमांड आजकल डेवलपमेंट की है, इतनी सेम डिमांड आपकी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की भी है, क्योंकि एसडीईटी की एक प्रोफाइल करके मार्केट में काफ़ी फेमस हो रही है। तो एसडीईटी में क्या होता है, आप जो टेस्टर होता है वो डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग सेम चीज़ दोनों काम कर रहा होता है। तो जितनी डेवलपमेंट की डिमांड है मार्केट में, उतनी टेस्टिंग की डिमांड है। काफ़ी हाई पैकेजेस होते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में। तो टेस्टिंग बेसिकली दो तरीक़ों से हो सकती है। पहला होता है मैनुअल टेस्टिंग, दूसरा होता है ऑटोमेशन टेस्टिंग। मैनुअल टेस्टिंग में क्या होता है, किसी भी फंक्शनैलिटी को आप मैनुअली टेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि आपका एक साइन इन की फंक्शनैलिटी है, तो उसमें आप यूज़र आईडी एंटर कर रहे हो, पासवर्ड फील्ड में पासवर्ड एंटर कर रहे हो, देन आप लॉगिन बटन या साइन इन बटन पे क्लिक कर रहे हो। तो वो एक टेस्ट केस क्रिएट होता है। टेस्ट केसेस कैसे क्रिएट करते हैं, टेस्ट सिनेरियो क्या होते हैं, इन सब के लिए मैं एक दूसरी वीडियो बनाऊँगा। तो जो ये मैनुअली फंक्शनैलिटी आप टेस्ट कर रहे हो, ये मैनुअली हो सकती है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा स्किल्स की मतलब कोडिंग लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। जब ऑटोमेशन टेस्टिंग की बात आ जाती है, तो इसमें दो मेनली टूल जो होते हैं मार्केट में यूज़ होते हैं। ऑटोमेशन टेस्टिंग में जो मेनली दो टाइप के टूल्स मार्केट में यूज़ हो रहे हैं, वो है फर्स्ट वन इज सेलेनियम, सेकंड इज़ यूएफटी। सेलेनियम क्या है, एक ओपन सोर्स टूल है, फ्री टूल है, जिसमें कि आप क्या करते हैं, आप किसी भी आईडी में, जैसे एक्लिप्स एक आईडी है, तो एक्लिप्स में क्या कर सकते हो आप, जार फाइल आती है गूगल पे, आपको जार फाइल मिल जाएगी सेलेनियम की विद लेटेस्ट अपडेट्स। तो जार फाइल आप इंटीग्रेट करते हो आईडी में, सेलेनियम को एज ए टूल आप यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली फ्री। तो फ्री है क्योंकि ओपन सोर्स है एंड कम्युनिटी यूज़र्स ज़्यादा है। तो सेलेनियम सबसे ज़्यादा यूज़ होता है मार्केट में, सबसे ज़्यादा आईटी कंपनीज़ में। तो इसकी काफ़ी डिमांड है आज के टाइम में। काफ़ी पहले यूएफटी काफ़ी पहले तो नहीं, कुछ साल पहले तक यूएफटी भी काफ़ी अच्छा टूल था। यूएफटी में मैंने अपनी जॉब, अभी यूएफटी में मैंने जो काम स्टार्ट, सबसे पहले मैंने यूएफटी से ही अपनी जॉब स्टार्ट की थी। तो यूएफटी में क्या है, एक वीबी स्क्रिप्टिंग पे बेस्ड एक टूल है। यूएफटी जो टूल है ये एक लाइसेंस टूल है, इसके लिए आपको लाइसेंस चाहिए होता है, किसी कंपनी को लाइसेंस चाहिए होता है। तो इसमें दो टाइप के लाइसेंस मिल जाते हैं। एक सीट लाइसेंस होता है जो कि इंडिविजुअल सिस्टम के लिए एक लाइसेंस होता है, और एक कॉन्करेंट लाइसेंस होता है। कॉन्करेंट में क्या है, आपका मल्टीपल एक बल्क में काफ़ी सारे लाइसेंस, जैसे 50 लाइसेंस आपको एक साथ मिल गए, तो आप एक टाइम पे 50 लाइसेंस यूज़ कर सकते हो। डिपेंड करता है कहीं पे भी आप यूज़ करें, नो मैटर आप कहीं किसी भी सीट पे आप किसी भी सिस्टम पे आप यूज़ कर सकते हो। तो एक टाइम पे 50 यूज़र्स पैरेलली ही यूएफटी को यूज़ कर सकते हैं, वो होता है कॉन्करेंट लाइसेंस। तो ये काफ़ी कॉस्टली होता है यूएफटी टूल। तो अभी मार्केट में कुछ बड़ी कंपनीज ही यूज़ कर रही हैं यूएफटी टूल को। तो यूएफटी की अगर आपको नॉलेज है तो आप काफ़ी अच्छा यूएफटी में भी स्कोप है। सबसे ज़्यादा स्कोप सेलेनियम में, ये जावा पे बेस्ड है। सेलेनियम जो टूल है वो जावा पे बेस्ड है। तो आपको जावा लैंग्वेज की कोर जावा जो बेसिक जावा के ऊप्स कंसेप्ट है, जैसे क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, इंटरफेस
एंड ये सब जो ऊप्स के कंसेप्ट है जावा पे बेस्ड होते हैं वो सब आने चाहिए सेलेनियम के लिए। तो सेलेनियम का भी काफ़ी अच्छा डिमांड है, ऑटोमेशन टेस्टिंग है। कोई भी मार्केट से मैनुअल टेस्टिंग नहीं जाएगा, क्योंकि जब टेस्टिंग की बात आती है तो सबसे पहले कोई भी बंदा जो है तो मैनुअली ही टेस्ट करेगा, डायरेक्ट टूल यूज़ नहीं कर सकता, बिकॉज अगर टेस्टिंग की नॉलेज ही नहीं है, फंक्शनल नॉलेज ही नहीं है, तो वो कैसे डायरेक्टली ऑटोमेशन टूल यूज़ कर सकता है, राइट। जो फंक्शनल टीम होती है, जो फंक्शनल टीम है, मैनुअल टीम उसे बोलते हैं, तो वो लोग फंक्शनली चेक करते हैं, मैनुअली चेक करते हैं, कोई टूल या यूएफटी या सेलेनियम यूज़ नहीं कर रहे होते हैं। तो सीधी सी बात है, कभी भी मैनुअल टेस्टिंग जो है वो मार्केट से कभी नहीं जाएगी। तो बाद में मैनुअल के बाद ऑटोमेशन आती है, क्योंकि अगर आप कोई भी काम मैनुअली कर रहे हो तभी उसको आप ऑटोमेट कर सकते हो, उसका ऑटोमेशन कर सकते हो, राइट। कुछ लोग सोचते हैं कि सीधा ऑटोमेशन टेस्टिंग का स्कोप है, अब मैनुअल टेस्टिंग का स्कोप नहीं है। ऐसा नहीं है। देखो, किसी भी बंदे को मैनुअल टेस्टिंग आ सकती है और ऑटोमेशन टेस्टिंग आ सकती है, दोनों आ सकती है, राइट। बट ऐसा नहीं होगा किसी को डायरेक्टली ऑटोमेशन आता है, मैनुअल नहीं आता है, राइट। क्योंकि मैनुअली काम पहले होता है तभी उसको ऑटोमेट करते हैं। तो दोनों चीज़ आएगी, या तो कि दोनों चीज़ आएगी या मैनुअल आएगी। तो कि कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसको सिर्फ ऑटोमेशन टेस्टिंग आती हो। तो मैनुअली जो होता है, मैनुअल टेस्टिंग होता है, बेस होता है। सबसे पहले आप मैनुअल टेस्टिंग के कॉन्सेप्ट आप सीखिए, फिर ऑटोमेशन पे आइए। मैनुअल टेस्टिंग में मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा। मैनुअल टेस्टिंग के काफ़ी कॉन्सेप्ट्स हैं, वो मैं क्लियर करूँगा वीडियो में। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होती है, उसका जो मेन पर्पस होता है वो जो होता है डिफेक्ट, किसी भी फंक्शनैलिटी में डिफेक्ट या एरर या बग्स को जो है डिटेक्ट करना। हो सकता है किसी भी फंक्शनैलिटी में बग्स हैं और वो प्रोडक्शन तक चली जाए, मतलब लाइव हो जाए वेबसाइट पे, तो वो ठीक नहीं रहता कंपनीज़ के लिए। तो उसके लिए हम टेस्टिंग करते हैं। तो मेन जो पर्पस होता है डिफेक्ट होता है। तो डिफेक्ट में हम डिफेक्ट टेस्ट करते हैं। डिफेक्ट के अलग टूल्स होते हैं, वो भी मैं किसी वीडियो में बताऊँगा। तो एक पूरी डिफेक्ट लाइफ साइकिल चलती है। डेवलपर को हम असाइन करते हैं डिफेक्ट रेज करके। डेवलपर उसको या तो रिजेक्ट करता है या डुप्लीकेट मार्क करता है या उसको टेस्ट या उस पर काम करता है, राइट। उस पर टेस्ट उस पर डेवलपमेंट स्टार्ट करता है, फिर से उसको वो रीटेस्ट पे डालता है डेवलपर। फिर हम उसको फिर से टेस्ट करके एंड जो है क्लोज़ करता है कि वो फंक्शनलिटी ठीक से काम कर रही है। तो मेन एडवांटेज होता है डिफेक्ट को फाइंड करना। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है। तो किसी नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो टॉपिक्स है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।